हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग लूसेंट को टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम पॉलिटी के जो टॉपिक है एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसको आज देखेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक से आपके वनडे के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। हम आते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अच्छे से देखते रहिएगा। अगला दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 36 से 51 में है। और दोस्तों, ये जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये सारे पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो दोस्तों, इसमें आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक सभी जो सिद्धांत हैं अंतर्निहित हैं। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? दोस्तों, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आरआरबी में हो गया, एसएससी में हो गया, इस सब में पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो इसे केटी शाह ने कहा है दोस्तों, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट करेगा कभी। अगला दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो दोस्तों, ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य न होने का मतलब ये है कि अगर ये पूरे नहीं होते हैं तो आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अगला दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा और आपके वनडे में कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, मौलिक अधिकारी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है दोस्तों, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों, कुछ का हो सकता है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और दोस्तों, ये भी आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग के रूप में। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। दोस्तों, जो लोग चैनल में नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा क्योंकि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए।
अगला दोस्तों, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला है दोस्तों, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और दोस्तों एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा करके पूछा जाता है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन होगा लेकिन उसकी भाषा जो होगी अलग होगी, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों निजी संपत्ति की समाप्ति ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बाकी सब नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अगला दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास जो है दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये आपके मूल कर्तव्य है। बाकी सब जितने हैं ये सब आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो दोस्तों ये कुटीर उद्योगों को जो प्रोत्साहन है ये आपके नीति निर्देशक तत्व में है और ये मूल अधिकार में नहीं है। अगला दोस्तों, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायतों की जो स्थापना है इसे समाजवादी माना जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो दोस्तों स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है। अगला दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों इसका महत्व राज्य के लिए है। अगला दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों ये गोवा में लागू था, लेकिन वर्तमान में अब उत्तराखंड में भी लागू हो गया है, इसको याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो दोस्तों ये 14 वर्ष तक के बच्चों को, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। तो दोस्तों वही चीज़ें हैं कि आपका मूल अधिकार का किसी का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से लागू करवा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, जो 1976 से संबंधित था। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 38 में ये वर्णित है। अगला दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 39A में है। और दोस्तों ये जितने अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन हैं सब रट्टा मार के रखिएगा क्योंकि ये सीधे सीधे पूछते हैं और पूछे गए हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आरआरबी में भी पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल में भी पूछा गया है, ये एसएससी में भी पूछा गया, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 44 में कही गई है और ये भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 50 और ये भी आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51। तो दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया गया, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 ये दोनों रट्टा मार करके रखेंगे और पहले भी जो मैंने बताया
यहीं से पूछता है क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 46। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 41। दोस्तों यही अनुच्छेद 41 है जिसके तहत आपको रोजगार की गारंटी दी जाती है। जो मनरेगा प्रोग्राम चलता है और आपको काम मिलता है, उन जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको, ये अनुच्छेद 41 के तहत ही है। अगला दोस्तों, इसमें एक तरफ अनुच्छेद दिया है और दूसरी तरफ इसको सुमेलित करने के लिए दिया है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है जितने भी इसमें दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 40 जो है दोस्तों ये ग्राम पंचायतों के गठन से है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, और दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो दोस्तों इसका सही होगा ए ऑप्शन। तो इसको याद रखिएगा, इसमें अनुच्छेद 40, 41, 44, 48 ये चारों इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जिसमें से 40 और ये 44 ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या शेर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें शामिल क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के लिए औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो ये जो है दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्व है। तो 2 सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें विचार करना है और ये बताना है कौन से सही हैं। तो भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है दोस्तों, इसलिए गलत हो गया। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका भी 2 आंसर सही होगा, पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जो सूचना का जो आपका अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। बाकी जितने हैं सब नीति निर्देशक तत्व हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता ये नहीं जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य होने का विचार 2 जगह, एक संविधान की प्रस्तावना में मिलता है और एक नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ए और सी दोनों सही है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। केवल कल्याणकारी राज्य की बात केवल नीति निर्देशक तत्व में ही नहीं की गई है, प्रस्तावना में भी की गई है, प्रियम्बल में भी। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। दोस्तों ये कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, एक ये है। इसमें से दोस्तों ये पूछ रहा कि गांधीवादी उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो दोस्तों हमको इसमें से ढूंढना है कि गांधीवादी सिद्धांत कौन है। तो पहला वाला जो है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ये आपका ये समाजवादी, ये गांधीवादी विचार नहीं है, ये समाजवादी विचार है। अगला दोस्तों, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये आपका गांधीवादी विचार है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये भी गांधीवादी विचार है। गांधी जी इन सब का समर्थन करते थे दोस्तों। और दोस्तों अगला है सभी कर्मकारों के लिए यथाउचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो ये भी समाजवादी है दोस्तों, ये भी गांधी। तो 2 और 3 जो है दोस्तों ये गांधीवादी हैं। तो इसमें आंसर जो होगा आपका बी होगा, 2 और 3 जो गांधीवादी हैं, बाकी ये सब दोस्तों समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47 या अनुच्छेद 47 में वर्णित है ये शराबबंदी वाला व्यवस्था।
दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों इसी तरह से आगे भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट का भी टॉपिक वाइज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।